जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे जी कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। चैप्टर का नाम है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। पहले समझते हैं कि कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक जो होगा लिस्ट, हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली आप आसान लफ्जों में ऐसे कह लो कि तमाम कंप्यूटेशंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने के लिए, प्लस उनकी एग्जीक्यूशन के लिए ये एक तरीका कार है जो हम इस्तेमाल करते हैं। क्या? कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कंप्यूटेशन करवाएगा, सिंपल उसके नाम से शो हो रहा है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कंप्यूटेशंस करवाए, जो डाटा को ऑर्गेनाइज करवाए, जो डाटा को सॉर्ट करवाए, जो डाटा की जो आप कह सकते हैं डाटा को स्टोर करवाने में आपकी हेल्प करे, डाटा को किसी भी तरीके की एग्जीक्यूशन चाहिए उसमें आपकी हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। जैसे कि हम अगर बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर की, तो डाटा स्ट्रक्चर इज अ कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। और डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास फिर फर्दर आगे टाइप्स हैं, जिसमें से लिस्ट एक टाइप है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो आप लोगों ने इस चीज का जरा समझना, आपका रिदम बनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, इसमें सारे के सारे टॉपिक जो हैं, जो भी थोड़े से टॉपिक हैं, वो सारे के सारे आपके लॉन्ग ही हैं हर चैप्टर में। मैं अब स्टार्टिंग पे बता रहा हूँ, फिर आगे जाके आप लोगों ने कमेंट ये नहीं करना कि जिसका बताया नहीं है। देखिए, मैं अगर नहीं भी याद रहेगा तो आप याद रखेंगे कि कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है लिस्ट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आएगा स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ, ये सारे के सारे जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, फर्दर हम डेफिनेटली क्वेश्चनिंग पे बात करेंगे, बट आप ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। देखिए जी, डाटा स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ एक ऐसा मेथड है जो कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने के काम आता है। डाटा को अगर आपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है ना, तो उसको स्टोर करने के लिए इटसेल्फ ये एक मेथड है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर दो तरह का होता है। डाटा स्ट्रक्चर में एक होता है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक बुक में थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम भी नजर आ रही है, लेकिन अभी हम उसको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसका शायद मतलब कुछ और निकला है। नेक्स्ट वर्जन तक, जो भी नेक्स्ट एडिशन आता है बुक का, तब तक हमें वेट करना होगा। देखिए, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास आ जाता है इंट, फ्लोट और चार टाइप। चार यानी कि स्ट्रिंग की समझ लीजिए बेसिक फॉर्म होती है। ये वो वाली फॉर्म्स हैं कि जब हम अगर इनकी बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई डाटा टाइप इंट या फ्लोट यूज कर रहा है ना, वेरिएबल, तो फर्दर ये वो टाइप्स है जो डिवाइड नहीं हो सकती। ये फर्दर जो है वो इनको कैटेगराइज में आप कैटेगराइज नहीं कर सकते या मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आपकी जो बेसिक ग्राउंड लेवल की डाटा टाइप्स होती है ना, ये वो वाली, इनको प्रिमिटिव बोलते हैं। जबकि नॉन प्रिमिटिव में वो आ जाता है कि जिसके अंदर हम ह्यूज अमाउंट के अंदर डाटा स्टोर करते हैं, जिनको फर्दर आप डिवाइड भी कर सकते हो। ये एटॉमिक लेवल पर होती है, ये एटॉमिक लेवल पर नहीं होती। एटॉमिक लेवल मींस कि जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, आप कहते हो ना कि एटम एक ऐसा जर्रा है जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, तो वो ये वही से बेसिकली उसकी जो है वो एग्जांपल ली गई है। तो नॉन प्रिमिटिव में जैसे कि हमारे पास है लिस्ट, इसके अंदर है स्टैक, स्टैक के बाद हम पढ़ेंगे क्यू। ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स जो है ये नॉन प्रिमिटिव टाइप के, लेकिन बुक में हेडिंग आ रही है प्रिमिटिव, तो इस चीज को भी हम क्लेम नहीं करेंगे, बुक को फॉलो करें, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट ठीक रखिएगा। लिस्ट क्या होता है? अ लिस्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर फिर बता दूं कि डाटा स्ट्रक्चर इट इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, और ये सारी जो कलेक्शन है इटसेल्फ, ये कलेक्शन क्या करेगी? इट इज अ पीस ऑफ कोड, इट इज सेट ऑफ कोड, जो किस काम आता है? डाटा को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प। ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब है भाई? बड़ी मकदार के अंदर डाटा है, उसको किसी जगह पर रखवाना है, उसमें से डाटा को निकालना है, डाटा को मैनेज करना है ना। आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए डाटा कहीं पर रखवाना है। मेरे पास 100 या 1000 स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है, मैंने उस डाटा को टेक केयर करना है, मैंने उसको रखना है, मैंने उसकी जो है वो जितनी भी उसके अंदर की चीजें हैं वो ठीक करनी है, कुछ मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है, कुछ का डाटा मुझे ऐड करना है। ये सारी बेसिकली इसी को मैनेजमेंट कहते हैं, ये जो मैनिपुलेशन ऑफ डाटा होता है। तो डाटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर मल्टीपल पीसेज ऑफ डाटा। मल्टीपल पीसेज ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए वो यूज अ लिस्ट in specific sequence of data, in specific sequence each element in list is positioned at a particular index, और हर आइटम या एलिमेंट आपका एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर पड़ा होता है। अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स मिलाकर आपकी एक डेफिनेशन बनती है। ये आपका अगर लिस्ट का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने एक लिस्ट का शॉर्ट ये डेफिनेशन करनी है, लिखनी है, साथ में लिस्ट क्रिएट करके बता देनी। क्रिएशन की चाहे हेडिंग आप ना दो, या आपकी बुक पे अलग से हेडिंग है, आप ये हेडिंग नहीं देना चाह रहे ना दें, लेकिन कम से कम आपने लिस्ट लाजमी बनानी है, तब आपका जाके ये जो है ना शॉर्ट कंप्लीट होगा। इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी तो वो लिस्ट क्रिएशन के बाद, क्योंकि ये लॉन्ग शॉर्ट आपका यहाँ पर पूरा हो रहा है, लेकिन मैंने उसको नीचे जगह थी, मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो मैं पहले एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बल्कि नहीं, पहले हम यहाँ पे चलते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई, आइटम्स इज इक्वल टू डी एस एस डी पी बी, मतलब वहां पे डेकोरेशन लिखा हुआ, स्नैक्स लिखा हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स लिखी हुई है, और यहाँ पर लिखा हुआ प्लेट्स एंड बलून्स। मैंने उनको फर्स्ट लेटर दे दिया ताकि मेरी स्पेसिंग मैनेज हो जाए। ठीक है, जगह मैनेज हो जाए। अब ये आपके पास एक लिस्ट का वेरिएबल है। सर हमने तो ये देखा है कि वेरिएबल इस तरह होता है,
x इज इक्वल टू 10, एग्जैक्टली यही वेरिएबल है। बट अगर मैं इसी वेरिएबल के, इसी नाम के अगेंस्ट बहुत सारा डाटा स्टोर करना चाहता हूं, तो फिर मुझे डेफिनेटली ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। एट दैट टाइम वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट या स्टैक या क्यू। यानी कि जब बड़ी मकदार के अंदर डाटा होता है ना, डेफिनेटली हम बुक्स में जब पढ़ते हैं ना, तो हम 3 4 5 वैल्यूज को डिस्कस करेंगे ना। आप बोलेंगे सर ये कौन सा बहुत बड़ा डाटा या बहुत ज्यादा डाटा, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, बेसिक लेवल पर दी गई है। जब आप इसको हायर लेवल पे पढ़ोगे, एमफिल लेवल पर पढ़ोगे, या आप डेफिनेटली इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज करोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ह्यूज अमाउंट का डाटा बेसिकली क्या होता है। तो याद रखिएगा कि ये जब मुझे मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डाटा को किसी एक वेरिएबल के अगेंस्ट स्टोर करना है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। आप बोलोगे सर एक सोल्यूशन ये भी तो है कि हम हर वेरिएबल अलग अलग यूज कर लें, x = 10, y = 20, z = 30। जी बिल्कुल ये सोल्यूशन है, लेकिन ये बड़ा कोई अजीब किस्म का सोल्यूशन होगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करवाएगा, चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, इतने ज्यादा वेरिएबल्स के नाम रखना लिखना सारा बड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। फिर इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। जरा देखिएगा, लिस्ट का वेरिएबल एक ही है, नाम एक ही है, आइटम्स, लेकिन उसके अंदर आइटम चेक करो डाटा कितना है, ये अलग एलिमेंट या आइटम, अलग एलिमेंट या आइटम, ठीक है। ये सारे मैंने लिखे 1 2 3 4 5 है। अब क्या होगा, लिस्ट इनको अपनी तरफ से ना इनको इंडेक्स दे देगी, रोल नंबर असाइन कर देगी, समझ लो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 एंड 4, ये उसने इंडेक्सिंग कर दी। इंडेक्सिंग से हेल्प फायदा ये होता है, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को नाम तो दिया जाता है, नाम तो डेफिनेटली उनका होता है, लेकिन उनको रोल नंबर दिया जाता है। क्यों? उसकी रीजन ये होती है कि उसका रिकॉर्ड फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। डेटाबेस जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जहां पर हम बड़ी मकदार का डाटा स्टोर करते हैं ना, वहां पर जो रोल नंबर होता है ना, या जो आईडी होती है किसी स्पेसिफिक पर्सन की, जैसे हमारा CNIC हमारी आईडी है, तमाम शहरियों की पाकिस्तान के अंदर जो आईडी है वो क्या है, हमारा CNIC नंबर, आईडी कार्ड नंबर। तो उससे किसी बंदे का रिकॉर्ड फच करना आसान हो जाता है। मेरे नाम से 1000 बंदा मिलेगा, लाखों बंदे मिल जाएंगे। आप लोगों के नामों से जो भी आपका नाम है उसमें लाख बंदा मिल जाएगा। आपके एरिया के रीजन के अंदर ही बहुत सारे लोग मिल जाएगा। आपकी क्लास के अंदर 10-10 लोग बैठे होते हैं सेम नाम से। तो नाम से हम डाटा को फैच नहीं कर पाते, रिकॉर्ड को गेट नहीं कर पाते, फिर हम आईडी वगैरह यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हो सकता है डेकोरेशन मैंने 2 बार लिखा होता, कोई इशू नहीं, आप लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स स्टोर किए, एक स्टूडेंट के मार्क्स है 20, यहाँ पर आगे एक बंदे के फिर 20 आ गए, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नो, ठीक हो सकता है, कोई मसला नहीं है। 10 बंदों के नंबर सेम हो सकते हैं, इसलिए एक यूनिक आईडी चाहिए होती है और उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो ये आपकी लिस्ट उसको खुद ही क्या करती है, हर एलिमेंट को, पहले एलिमेंट को 0, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन। 5 एलिमेंट थे तो 0 से लेकर 4 तक उनके इंडेक्स हो गए। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट और ये आइटम्स वेरिएबल लिखा, ठीक है, सारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सारी लिस्ट में क्या प्रिंट होगा जी? डी यानी कि डेकोरेशन, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्लेट्स एंड बलून्स, और ऊपर सिंगल कोड आता है, ठीक है। और वो प्रॉपर लिस्ट का साइन भी यूज करता है। लिस्ट क्रिएशन के लिए याद रखिएगा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, नहीं पैरेंथेसिस, ना ही हम लोग कर्ली ब्रेसेस की बात कर ले। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर ब्रैकेट, वी हैव टू प्लेस दैट, हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ती है। बात समझ आ गई? यहां तक आपका ये एक शॉर्ट है, ये चीज याद रखिएगा। ये अलग से शॉर्ट आ सकता है, डाटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन आ सकती है, आपको लिस्ट की डेफिनेशन आ सकती है, साथ में आपने ये बताना है। अब हम चलते हैं लिस्ट ऑपरेशन पे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए जी, 2 तरह के हमारे पास ऑपरेशन है प्राइमरी, एक इंसर्शन, एक डिलीशन। सर सर्चिंग क्या है? सर्चिंग हम एक्स्ट्रा बेसिकली एक ऑपरेशन यूज करते हैं, इसको ऑपरेशन समहाउ कहा जा सकता है, बट एक्चुअली ये जस्ट डाटा को विजिट करने का तरीका है, एक्सप्लोर करने का मेथड है। ऑपरेशन हम कहते हैं जहां पे जिसकी वजह से ना कुछ इफेक्ट आए, तो यहाँ पर इफेक्ट तो कुछ नहीं आता, सर्च करने से तो जस्ट डाटा मिलता ही है, लेकिन फिर भी चले हम उसको ऑपरेशन, क्योंकि बुक ने बोला तो ठीक है जी, हम उसको सर्च कह देते हैं। बट कॉन्सेप्ट ठीक है, किसी हद तक कोई इशू नहीं है, मैं क्लेम नहीं कर रहा कि ये गलत है, बट उसको समहाउ कहा जाता है कि प्राइमरी ऑपरेशन 2 ही होते हैं, इंसर्शन और डिलीशन। पहले हम इंसर्शन पढ़ते हैं, डाटा के अंदर, लिस्ट के अंदर डाटा इंसर्ट करना है। देखिए जी, हमारे पास एक लिस्ट का नाम है पार्टी लिस्ट, वो अलग एग्जांपल थी। पार्टी लिस्ट मेरे पास वेरिएबल का नाम है, लिस्ट का नाम है, उसमें लिखा हुआ है बाय ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स अगर लिखा हो शायद पूरा चेक कर लीजिएगा, या बाय ड्रिंक्स लिखा होगा, बाय डेकोरेशन, बाय स्नैक्स एंड बाय कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। स्पेलिंग का थोड़ा बहुत फर्क आएगा, तो मैं स्पेस मैनेज करने के लिए, जस्ट जगह मैनेज करने के लिए करता हूं, तो वो जरा चेक कर लीजिएगा। अब हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है जी? बाय ड्रिंक्स 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 4 एलिमेंट हो गए। ओके, अब मुझे डाटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए जो लिस्ट के अंदर 4 आइटम है ना, आप 5वीं ऐड करना चाह रहे हो वो भी पॉसिबल है, और आप इनमें से कोई रिमूव करके रिप्लेस करना चाहते हो यानी कि किसी के साथ, तो वो भी पॉसिबल है। अगर आपने लास्ट पर नई आइटम ऐड करनी है तो फिर हम लोग पार्टी लिस्ट डॉट अपेंड लिखेंगे, इंसर्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अपेंड। अपेंड का मतलब होगा लिस्ट के अंदर एक आइटम ऐड कर दो। अपेंड का मतलब होता है आखिर पे ऐड करना। चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने लिस्ट पहले भी बात कर ली हुई है लिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर हम अपेंड यूज करते थे, और जो भी आइटम लिखोगे, इंडेक्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडेक्स तो तब लिखते हैं ना जब आपने रिप्लेस करना है।
तो जब आप लिखोगे जस्ट वैल्यू, वो आखिर पे जाके उसको ऐड कर देगा, तो वो वहां पे जाके प्लीज वो कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिलहाल हमने लिखा डॉट इंसर्ट, इंसर्ट का फंक्शन लगाया किस इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे, यानी कि पहले इंडेक्स लिखेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है कि पहले हम लोगों को इंडेक्स लिखना है और फिर हम अपनी वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो हम लोगों को ऐड करनी है। वैल्यू मेरी क्या है, इनवाइट फ्रेंड्स, कहां पे, इंडेक्स नंबर 0 पे। इंडेक्स नंबर 0 पे भी क्या है, बाय ड्रिंक्स, बाय ड्रिंक्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय इनवाइट फ्रेंड, और मेरी नई लिस्ट पता क्या बन जाएगी, नई लिस्ट में आ जाएगा इनवाइट फ्रेंड्स, कोमा, उसके बाद आ गया जी बाय डेकोरेशन, फिर हमारे पास है बाय स्नैक्स, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, प्लीज उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, एंड बाय कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, तो ये आपकी लिस्ट, एक नई लिस्ट हमें मिल गई। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे इस तरह से लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी लिस्ट डॉट रिमूव। अब ये इंसर्शन आपकी हो गई है, ये इंसर्शन का हो गया आपका कोड। अब आप नीचे देखेंगे कि बाद में आएगा डिलीशन। डिलीशन दो तरह से होती है, एक डिलीशन होती है बाय वैल्यू और एक डिलीशन होती है बाय इंडेक्स। मैं यहाँ पे हैश लगा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि ये कोड के अंदर कुछ मैं नहीं लिख रहा। ठीक है जी, पार्टी लिस्ट डॉट रिमूव का फंक्शन लगाऊंगा ना तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है। एग्जैक्ट वैल्यू का क्या मतलब है, नई लिस्ट मेरे पास क्या है, इनवाइट फ्रेंड, बाय डेकोरेशन, बाय स्नैक्स एंड बाय कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है जी, मैंने कहा कि जो बाय स्नैक्स की आइटम है ना उसको रिमूव कर दो। एग्जैक्ट मैंने वैल्यू बताई, एग्जैक्ट स्पेलिंग होने चाहिए बाय स्नैक्स के। यहां पर अगर एस पूरा नहीं है ना उसको पूरा कर लेते हैं फिर हम, बाय स्नैक्स। ठीक है जी, तो वो बाय स्नैक्स की आइटम को रिमूव कर देगा। इंडेक्स नंबर 1 पे 0 पे आ जाएगा ये, इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगा ये रिमूव हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 2 पे आ जाएगा ये। टोटल 4 से 3 आइटम पे आ गया आप। ठीक है जी, यानी कि एक नई आउटपुट जो मिलेगी। अगर मैं इस लिस्ट को उन्होंने तो प्रिंट करवाया हुआ, मैं नहीं प्रिंट करवा रहा, और जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो कमेंट्स है, वो कोड का हिस्सा नहीं होता, वो जस्ट आपको समझा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी, तो बाय ड्रिंक्स आपकी वैल्यू खत्म होगी, ये बाय वैल्यू आपने डिलीशन की है। दूसरा तरीका होता है इंडेक्स के जरिए से। मैं कहता हूं यार मैं रोल नंबर लिखकर तो डाटा डिलीट कर सकता ना, रोल नंबर कौन सा, जो अभी हम बात कर रहे थे इंडेक्स की, कि मुझे इंडेक्स के जरिए से डाटा डिलीट करना, तो फिर हम लिखेंगे पार्टी लिस्ट डॉट पॉप। पॉप का फंक्शन बेसिकली स्टैक का ऑपरेशन है, नेक्स्ट डाटा टाइप है, हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी फिलहाल उसको यहाँ पर लिस्ट के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम इंडेक्स के जरिए से डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तब हम लोग ये यूज कर लेते हैं। तो मैंने बोला पार्टी लिस्ट डॉट पॉप, पॉप का फंक्शन जब आप चलाओगे किस इंडेक्स पे चलाना है, इंडेक्स नंबर 0 पे। अगर मैं इंडेक्स नंबर 0 पे चलाऊंगा इसको तो वो इंडेक्स नंबर 0 को भी रिमूव कर देगा। या ये रिमूविंग का फंक्शन है, ये दोनों डाटा को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, ये इंसर्शन था और ये आपका डिलीशन है। ठीक है, बाय आईडी, सॉरी बाय वैल्यू और बाय आईडी, यानी कि बाय इंडेक्स। तो इंडेक्स लिखें, वो इंडेक्स आपका डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप आगे जी सर्चिंग पे। अब ये वाला जो सारा है ये सर्च करने के लिए। ठीक है जी, यानी कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चेक करना है कि है या नहीं है, तो उसके लिए हम इन का कीवर्ड यूज करते हैं, इन, स्मॉल आई एन। इफ सी, अब मैं ये लिस्ट अलग से बना रहा हूं, उन्होंने वहां पे पार्टी लिस्ट अलग से बनाई हुई अपनी। ठीक है, मैं लेकिन उसको छोटा करके जल्दी निपटाना चाह रहा था, तो ए बी सी एंड डी 4 एलिमेंट मैंने लिखे। अब मैंने सर्च करना है कि इसमें सी एलिमेंट है या नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सी इन पार्टी लिस्ट चेक करूंगा। लेकिन चेक करने के लिए हमें कंडीशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और कंडीशन के लिए फिर हम क्या लिखेंगे, आई एफ स्मॉल में। इफ सी एज इट इज, डबल कोड भी लगाएंगे, एज इट इज स्पेलिंग लिखेंगे, छोटे हैं तो छोटे, बड़े हैं तो बड़े, कैपिटल है तो कैपिटल, लोअर केस है तो लोअर केस। तो इफ सी इन पार्टी लिस्ट, अगर तो पार्टी लिस्ट के अंदर सी आ रहा है, बाद में कॉलन आएगा क्योंकि इसकी कंडीशन थी, बाद में थोड़ा इंडेंट क्रिएट करें। अगर तो आ रहा है तो प्रिंट कर दो जी वो लिस्ट के अंदर है या मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, कुछ भी जो मैसेज उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है। अदरवाइज एल्स में प्रिंट हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपका सर्चिंग है विद द हेल्प ऑफ इन कीवर्ड। ये एक्सरसाइज का एमसीक्यू होगा, आप बाद में जाकर देखेंगे इसको, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि इन का कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं। जब हमने पार्टी में ये चेक करना हो कि हमारे पास जो भी एक वेरिएबल है लिस्ट का, उसके अंदर लिस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बाद में हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, 2 एप्लीकेशन है जी, एक तो डाटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन, यानी कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ लिस्ट डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। यही ऑपरेशन होते हैं, डाटा के ऊपर हम प्लस माइनस नहीं करते। ये जो हमारा स्ट्रिंग का डाटा होता है ना, इसके ऊपर आप जो है वो जमा माइनस थोड़ी ना करोगे, इसको यही जमा माइनस होता है कि भाई आपने डाटा को तरतीब दे दी, डिलीट कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, तो ये बेसिकली मैनिपुलेशन है सारी। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट पे स्टैक एंड क्यू इंप्लीमेंटेशन, जब हम लोगों ने नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर बनाने हैं ना, जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास नॉन प्रिमिटिव में स्टैक और क्यू आगे जाके आएंगे। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में ही वो आता है आपका
ट्री और ग्राफ भी, लेकिन ये मैं चीज यही डायग्राम दोबारा बनाऊंगा, एक बार फिर से बनाऊंगा लेकिन चैप्टर के लास्ट में। तो स्टैक एंड क्यूब बनाने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए बेसिक पिलर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं लिस्ट को। तो लिस्ट के जरिए से हम उनकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। लिस्ट क्रिएशन अलग से शॉर्ट आ सकता है, लिस्ट के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं अलग से शॉर्ट आ सकता है, इंसर्शन बताओ, उसका सिंटैक्स बताओ, उसका कोड लिखकर दिखाओ, अलग से शॉर्ट आ सकता है। इसके अलावा इनका कीवर्ड क्या होता है, अलग से शॉर्ट आ सकता है। डिलीशन के दो मेथड है, कौन से, एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, बताओ कौन से। सर्चिंग के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं एमसीक्यू में, और सर्च कैसे करते हैं वैसे आपको शॉर्ट पूछा जा सकता है। ये बेसिकली आपका आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।